एक बड़ी खबर है। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद हुए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे ये हथियार। गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लॉरेंस, बम्बेहा, गोगी और भाऊ गैंग को ये सप्लाई होनी थी। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद कर ली गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद हुए हैं। तो तस्वीरें आ चुकी हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नाम सामने आ चुके हैं। लॉरेंस, बम्बेहा, गोगी और भाऊ गैंग को ये हथियार सप्लाई होना था। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की जो खेप है वो बरामद हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो आप हथियार देख रहे हैं इसी को बरामद किया गया है और अब पूछताछ भी इस पूरे मामले में की जा रही है। गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले जो आरोपी हैं अरेस्ट हो चुके हैं। तो लॉरेंस, बम्बेहा, गोगी और कुछ ऐसे गैंग जिनको ये सप्लाई होनी थी। तो पाकिस्तान से जानकारी ये मिल रही है कि ड्रोन के जरिए पंजाब ये हथियार भेजे गए थे और भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की देखिए खेप बरामद हुई है। तस्वीर आई है। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी भी अरेस्ट हुआ है। लॉरेंस, बम्बेहा, गोगी और भाऊ गैंग को ये हथियार सप्लाई होने थे। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पिस्टल आपको नजर आ रही है। ये हथियार जिसको बरामद कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और ये तस्वीर भी आ गई है। देखिए रोहन नाम का ये युवक, मनदीप, ये तस्वीर है। ये जिनको पकड़ा गया है और ये आरोपी अरेस्ट हुए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि यही आरोपी कई ऐसे गैंग को ये हथियार सप्लाई करने की फिराक में थे। अजय, इसको भी पकड़ा गया है। दलविंदर नाम सामने आ चुके हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बीकानेर से खबर है। एसआईआर अभियान में तेजी। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 20 केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। गणना प्रपत्र डिजिटलाइजेशन के लिए मतदाताओं से अपील की जा रही है। कार्मिकों को गंभीरता से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बीकानेर से खबर है। एसआईआर अभियान में तेजी है। पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के 20 केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। गणना प्रपत्र डिजिटलाइजेशन के लिए मतदाताओं से अपील की जा रही है। कार्मिकों को गंभीरता से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और राजस्थान में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी है। पुनरीक्षण कार्यक्रम में दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान 44% आगे है। एसआईआर की सियासी बयानबाजी के बीच 2 बीएलओ की असमय मौत ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है, जिसे दूर करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग हरकत में आया है। ये रिपोर्ट देखिए। वर्कलोड ने बीएलओ को किया हल्का। 2 मौतों का राज्य निर्वाचन विभाग ने लिया संज्ञान। मत हो परेशान, समस्या का होगा समाधान। एसआईआर का जो प्रोग्राम जो चलाया गया है, जो काम 2-3 साल के अंदर पूरा होना चाहिए वो 2-3 महीने के अंदर पूरा कराना चाह रहे हैं। देश के अंदर कई जगह जो बीएलओ हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और बहुत ही तेजी से इस पूरे काम को कराया जा रहा है। कि ऐसी क्या नौबत आ गई इनको कि आनन फानन में इस तरीके से बीएलओ को आत्महत्या करनी पड़ रही है, टास्क दिया जा रहा है। और मेरे यहाँ जयपुर में तो ऐसा हो रहा है, राजस्थान में भी हो रही है। तो बीएलए पहले दिन फार्म देके आता है और दूसरे दिन कहता है आधार कार्ड नंबर और आपका नाम भर दो और आपके साइन कर दो क्योंकि आपसे गलती हो जाएगी। ये जो 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान करना है, ये हमारा काम है, आपका काम नहीं। कांग्रेस एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ की मौत पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को घेर रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को बौखलाहट करार दे रही है।
लेकिन एसआईआर की सियासी बयानबाजी के बीच कार्य दबाव के कारण आत्महत्या और हार्ट अटैक जैसी शिकायतों ने कर्मचारियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कर्मचारी संगठनों और सियासी बयानबाजी के बीच राज्य निर्वाचन विभाग एसआईआर में लगे बीएलओ को लेकर हरकत में आ गया है। राजस्थान में बीएलओ मुकेश जांगिड़ की आत्महत्या और सवाई माधोपुर में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत के बाद प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि 2 केस के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। 2 केसेस के बेसिस पे निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। हमें भी जो इस तरह की अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके प्रति संवेदना है। मैं खुद सीईओ होने के नाते उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम किस तरह से बीएलओस को और सशक्त करें, उनको और मैनपावर दें। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि बीएलओ एसआईआर अभियान की धुरी है, इसीलिए ये घटनाएं संज्ञान में आने के साथ ही उनकी हर परेशानी दूर की जा रही है। नवीन महाजन ने कहा कि बीएलओ के सहयोग के लिए अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। जरूरत के अनुसार निर्वाचन विभाग स्वयं सेवकों का भी सहयोग लेगा। अच्छी तादाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमने इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त बीएलओ भी लगाए हैं, वॉलंटियर्स भी लगाए हैं और अच्छी तादाद में जो हमारे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं। निर्वाचन विभाग आश्वस्त कर रहा है कि बीएलओ के वर्कलोड को कम किया जाएगा। महाजन ने कहा कि एसआईआर समय सारणी के अनुसार किया जाना है, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव है, लेकिन प्रदेश में बीएलओ काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और बाड़मेर के आचार्यों का वास इलाके में कार में सवार होकर के जा रही मां और बेटे पर पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने कार में जमकर के तोड़फोड़ की है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी, डीएसपी सहित 3 थानों का पुलिस जाब्ता पहुंचा है। हालात को देखते हुए आरएससी के जवान और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं, जिससे 2 समुदायों के बीच तनाव न बढ़े। पीड़ित संतोष देवी ने बताया कि पड़ोस के गुलाम और सीसर सहित 7 से 8 लोगों ने उन पर हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। 2 से 3 युवकों को डिटेन किया है। मामले की जांच जारी है। प्रागमत के पीछे आचार्य का मोहल्ला है, वहाँ 2 पक्ष आपस में झगड़ रहे थे और उसमें एक पक्ष की कार थी, उसमें तोड़फोड़ हुई है और वो रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके अनुसार हम कार्रवाई आगे करेंगे। मौके पे मैं और डिप्टी साहब मौजूद है और शांति व्यवस्था बनी हुई है और अभी 3-4 लोगों को हमने डिटेन किया है शांति भंग के आरोप में और आगे की कार्रवाई जैसी रिपोर्ट आई। और बीकानेर से एक बड़ी खबर है, जहां पराली से भरे ट्रक में आग लग गई है। थोड़ी ही देर में आग ने भयंकर रूप ले लिया, ट्रक जलने लग गया। हालांकि गनीमत ये रही, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। समय पर आग पर काबू पा लिया गया है, जिससे ट्रक पूरी तरीके से जलने से बच गया। बताया जा रहा है कि नापसर मुख्य बाजार में ओवरलोड ट्रक में बिजली तार से आग लगी थी। फिलहाल आग पर 3 दमकल की मदद से काबू पा लिया गया है। और वहीं बूंदी जिले में भी ठंड अपना असर दिखाने लगी है। बढ़ते हुए ठंड के प्रकोप के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। प्रकृति की बात करें तो मौसम में गुलाबी ठंड घुलने के साथ ही अब ओस की बूंदें नजर आने लगी हैं। मौसम में कोहरे ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। बूंदी शहर में अरावली पर्वतमाला पर स्थित तारागढ़ फोर्ट कोहरे के आगोश में दिखा, तो सूर्य देव भी अपना तेज कोहरे के आगोश में नहीं दिखा पा रहे हैं और ऐसे में बूंदी जिले में अब धीरे धीरे ठंड अपना प्रकोप दिखाने लगी है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सरदार कार्यक्रम के तहत यूनिटी मार्च निकाला गया, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की है। तस्वीरें भी आई हैं, आप देखिए। कार्यक्रम के तहत यूनिटी मार्च में मंत्री मेघवाल ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र की अखंडता के साथ ही किसानों के उत्थान के लिए समर्पित रहे और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर केंद्र सरकार किसानों के उत्थान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क साधा, किसानों से जुड़ी मुद्दों को लेकर के राजस्थान और केंद्र सरकार के समर्पण के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी दी। एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, सरदार एट 150। सरदार वल्लभ भाई पटेल
जी की 150वीं जयंती और इसके अवसर पर यहाँ यूनिटी मार्च का कार्यक्रम है। पैदल चलना है और उन किसानों के खेतों से चलना है जो 6A